ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् साधनललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशे चेत एतेन वृद्धिं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्धवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथं मदीयं सफलं सर्वदादिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं। दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मध्याह्नाविनाशया भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कृष्वे देवस्य नाथस्तु मय यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तं नमामि हरि परम आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना प्रतिपदु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र तरुणा प्रह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या जो है 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेव मयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेणम वित्तते ब्रह्मवादिवि सवे त्वाष्टावधो भूयान अपि पापचयो नृपः नीत अस्तेनेव शून्यायम निहारम इव भानुना। ऋषितुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया, क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था, किंतु उस यज्ञ से वह पाप कृत्य तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज से कोहरा छट जाता है। बता रहे हैं कि ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त। मैं काफी से लगी थी करने को मैंने बस सोच रही थी होगा तेरे कंपनी। हम लोगों ने कल स्टोरी सुना था कि जो है इंद्र वृतासुर का वध कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। तो ब्राह्मणों ने उससे पहले उससे बोला था कि हे इंद्र, आप क्या करें, ब्राह्मण उससे वृतासुर का वध करें, लेकिन उससे जो पाप आपको लगेगा उस पापों का निराकरण के लिए करने के लिए हम लोग अश्वमेध यज्ञ संपन्न करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो है ब्राह्मणों ने ऐसा वचन तो दे दिया, लेकिन जब वो वृतासुर का वध कर देता है और ब्रह्म हत्या लगता है तो ब्रह्म हत्या एक स्त्री स्वरूप में आ जाती है उसके सामने, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही घिनौनी स्त्री होती है। वो ब्रह्म हत्या के रूप में प्रकट होती है इंद्र के सामने और इंद्र को परास्त करना चाहती है। बोलते हैं, हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां पर उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते हुए देखा। जहां कहीं भी वह गया, यह डायन उसका पीछा करती रही और अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया, जहां मानसरोवर में घुस गया। तो वो जो बता रही है कि इंद्र के साक्षात ब्रह्म हत्या के फल से एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। कि जो ब्रह्म हत्या लगा था, वृतासुर का वध, वृतासुर ब्राह्मण था, उसके हत्या से जो है ब्रह्म हत्या का फल मिला इंद्र को। वो एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर ब्रह्म हत्या और उसका पीछा करने लगती है। वो अत्यंत वृद्धा प्रतीत हो रही थी, उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर
और वस्त्र रक्त से सना था। उसकी श्वास में मछली की सी दुर्गंध आ रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। और इस प्रकार इंद्र को ठहरो ठहरो करके पुकार रही थी। इस पर बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा। जहां कहीं भी वह गया, उस वह स्त्री उसका पीछा करती रही। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व दिशा में जाकर मानसरोवर में घुस गया। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्या से किसी भी प्रकार छुटकारा प्राप्त हो यह सोचते हुए राजा इंद्र ने सबों से अदृश्य होकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा, उस ब्रह्म हत्या के परिणाम से बचने के लिए। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का समस्त भाग लाकर देते थे, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे। अतः इंद्र एक तरह से पूरे 1000 वर्ष तक भूखा रहा। आगे जो है बता रहे हैं कि जो है भगवान विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। लेकिन उससे पहले वो इंद्र की रक्षा मानसरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाले धन की देवी माता लक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है, वो कर रही थी। इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्ग लोक बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। इस तरह से जो है इंद्र अपने पुराने पद पर पहुंच जाता है, लेकिन और ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। बता रहे हैं कि हे राजन, जब इंद्र स्वर्ग लोक में पहुंच गया, तब साधुवत ब्राह्मणों ने उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त अश्वमेध यज्ञ करके उसे समुचित रूप से दीक्षित किया। तो जब वो भगवान को प्रसन्न करके और अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो गया, तब ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान को प्रसन्न किया। बता रहे हैं ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ से इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था, किंतु उस यज्ञ में वह पाप कृत्य तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश से कोहरा छट जाता है। हम लोगों ने स्टोरी सुनी कि जो है जब इंद्र वृतासुर का वध कर देता है, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और ब्रह्म हत्या एक स्त्री स्वरूपिणी, एक चांडाल स्त्री का स्वरूप धारण करती है। और ब्रह्म हत्या का पाप, क्योंकि वो पाप शरीर था, तो उसी तरह वो स्त्री का स्वरूप धारण करके और इंद्र को परास्त करना चाहती है, इंद्र को पकड़ना चाहती है। लेकिन इंद्र भागते भागते जो है एक सरोवर में शरण लेता है, कमल के पंखुड़ियों के बीच में 1,00,000 सालों तक रहता है। वहां पर माता लक्ष्मी स्वयं भगवती लक्ष्मी उसकी रक्षा करती हैं। और फिर वहां पर भगवान नारायण की शरण ग्रहण करता है, और इस तरह अपने पाप कर्मों से छूट जाता है। तब ब्राह्मण उसको फिर जाकर स्वर्ग में पुनः स्थापित कर देते हैं। और वहां पर सारे साधुवाद ब्राह्मणों ने उसकी रक्षा करने के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ समुचित रूप से संपन्न किया। उस अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने से इंद्र अपने समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो गया, और उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। इस प्रकार अपने गंभीर पाप कृत्यों से मुक्त होकर वह सूर्य के समान तेज, जिस तरह सूर्य प्रकाश से तेज कोहरा हट जाता है, उसी प्रकार वो अपने समस्त पाप कर्मों से छूट गया। भगवान का के लिए प्रसन्न करने के लिए जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया गया। बोलते हैं सवाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचि मिश्रे इष्टाधिय यज्ञ पुरुषम पुराणम मिंद्रो महानाश विदुत्य पापम। मरीचि तथा अन्य महर्षियों ने राजा इंद्र पर कृपा की और विधि पूर्वक आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त कर ली, और वह प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। बता रहे हैं कि मरीचि तथा अन्य महर्षियों ने राजा इंद्र पर कृपा की और विधि पूर्वक आदि पुरुषोत्तम आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। तो जितने भी ब्राह्मण थे स्वर्गलोक में, उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया और राजा इंद्र पर कृपा किया। इस तरह इंद्र अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त कर लिया, और वह प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। बोलते हैं इदम महाख्यानमशेष पाप मनः प्रक्षालयम तीर्थ पदानुकीर्तनम भक्त्युक्षतः भक्त जनानुवर्णनम महेंद्र मुक्षम विजय मरुत्वतम पठेयुरा आख्यानमिदं सदा बुधा शून्यं यथो परमणि इंद्रियम धन्यम यशस्यम निखिला घमोचनम रिपुजयम स्व अत्यंतम तथायुषम।
इस महान आख्यान में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वृतासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं। और पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष और असुरों के साथ लड़े हुए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिया गया है। इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है। अतः विद्वानों को सदा सलाह दी जाती है कि वह इस आख्यान को पढ़ें। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होंगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे। उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा और उसकी आयु बढ़ेगी। क्योंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनने और दोहराते हैं। तो जो भी इसको इस आख्यान को, जो इंद्र और वृतासुर का आख्यान था, इसको पढ़ेगा तो उसको क्या क्या फायदा, और सुनेगा उसको क्या फायदा मिलेगा। बोल रहे हैं इस आख्यान में भगवान श्री नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है और भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वृतासुर जैसे भक्तों का वर्णन आया है तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष और असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को व्यक्ति समझ लेता है तो सभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है। अतः विद्वान व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़े। जो ऐसा करेगा वो अपनी इंद्रियों अपने कार्य में निपुण हो जाएगा। उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे और उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उसकी आयु बढ़ेगी और उसका, चूंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति को इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनने और दोहराने चाहिए। तो सुनना भी चाहिए और दोहराना भी चाहिए। बहुत ही ऑस्पिशियस है। वृतासुर और इंद्र के बीच में जो युद्ध हुआ और वृतासुर परास्त हुआ और भगवत धाम चला गया। ठीक है ना। अब इस तरह से यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब हम लोग सुनेंगे कि वृतासुर पूर्व जन्म में क्या था, किस कारण से वो असुर बना। इसकी स्टोरी हम लोग सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 14 शुरू होता है राजा चित्रकेतु का शोक। बोलते हैं कि पहले श्लोक में, स्तंभ संख्या 6, अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 1 नंबर। श्री परीक्षित उवाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मवृत्तस्य पापमनः नारायणं भगवती कथा मासी दृढ़मति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमोगुणों में से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं। तो फिर वृतासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका? कि ये भक्त था और असुर क्यों था? किस कारण से ये असुर बना और ये भगवान का इतना प्रेमी भक्त क्यों था कि अंत में, जीवन के अंत में भगवान के नारायण के धाम चला गया? ये भगवान संकर्षण का नित्य सिद्ध पार्षद बन गया, मतलब बलराम जी का। ये क्वेश्चन राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। बोलते हैं तात्पर्य में कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो और तमोगुण से ग्रस्त रहता है, किंतु जब तक कोई इस गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं है। बता रहे हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रजो और तमो गुणों से ग्रस्त हमारी जो चेतना है उस पर हमें विजय प्राप्त करके सात्विक गुणों को धारण करना पड़ेगा। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में किया है कि येषां त्वन्त गता पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताम। जिस मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वृतासुर असुर था, अतः महाराजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वो परम भक्त का पद क्यों क्यों कर प्राप्त कर सका। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य के पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में जितने संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुका है, वही निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होता है। भगवान की सेवा में निष्ठा पूर्वक लगना, मतलब श्रवण कीर्तन करना, ये उसी के लिए संभव है जिस मनुष्य के पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में उसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। वही व्यक्ति मोह के द्वंद्वों से मुक्त होकर और निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर होता है। ये भक्तिमय जीवन एक जीवन का खेल नहीं है। ये जब लंबे समय तक हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, इस जीवन में पूरा जीवन समर्पित करेंगे भगवान को, तब जाकर हम अगले जीवन में फिर हमें मनुष्य जीवन मिलेगा और भगवान की भक्ति मिलेगी। इस जीवन में भक्ति अगर जो सफल नहीं हुई तो, और फिर तीव्रता से भक्ति करने का चांस देंगे भगवान, नहीं तो फिर से 84 लाख योनि में कुत्ते बिल्ली बंदर चमगादड़ पेड़ पौधों का जीवन मिलेगा। और भटकते भटकते जीवात्मा फिर से जो है, पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिले या ना मिले, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपने समय को भगवान की सेवा में लगानी है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है। इसका अगर हम सही उपयोग नहीं करेंगे, इंजॉयमेंट में करेंगे, भौतिक इंजॉयमेंट में, तो फायदा नहीं होगा कुछ।
कुछ हाथ नहीं लगेगा जीवन के अंत में। 2-4 मिनट का क्षणिक आनंद होता है, फिर क्या होता है, शोक और मोह जागृत होता है। उसी व्यक्ति की याद आती है जो भौतिकतावादी प्लेटफॉर्म पर है। तो हमें अपने जीवन को संवारना है। मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है, बहुत ही मुश्किल से मिला है। उसमें भी भगवान की भक्ति मिल जाए, किसी प्रमाणिक गुरु से का आश्रय मिल जाए, तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन इस चांस का जो हम बेनिफिट नहीं उठाएंगे, फिर भगवान की कृपा नहीं होगी। क्योंकि भगवान की कृपा उन पर होती है जो अपनी इस जीवन में इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद भी आध्यात्मिक चेतना अपनी जागृत कर लेते हैं। उनको भगवान फिर से फैसिलिटी देते हैं, मनुष्य जीवन देते हैं। समझ रहे हो बात को? इसकी महत्ता हमें तब पता लगेगी कि जो हमें मिला है भगवान से और अपने गुरु से, इसका इंपॉर्टेंस तब हमें पता लगेगा जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे होता ना, किसी को बहुमूल्य धन मिल जाए तो वो छिपा के रखता है, उसको बहुत ही सजोता है, उसके बारे में चिंतन करता है। तो भक्ति जो है, हमें बहुत ही बहुमूल्य धन मिला है भगवान को। आप देखो कितने भौतिक संसार में है, कितने आबादी है, उसमें कितने लोग 1% भी भक्ति नहीं करते। 0.1% होगा रिसीवर। और उसमें से कोई रेयर व्यक्ति भक्ति करके और सिद्धि के लिए प्रयास करता है कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं। सबकी इच्छा भी नहीं जागृत होती है भगवान के धाम जाने की। यहाँ बता रहे हैं, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे रावण, वृतासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका? तो बता रहे कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिणाम चामलात्मनाम भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेणो प्रजायते। प्राय सत्वमय देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। देखो क्या बता रहे हैं कि सत्वमय देवता और भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। इस भौतिक संसार में माया इतनी प्रबल है कि जो सही है, सही व्यक्ति है, उसी को गलत ठहराएगी और गलत व्यक्ति को सही ठहराएगी। जब हम भौतिकतावादी व्यक्ति का संग करते हैं या राजसी लोगों का संग करते हैं, तो हमारे अंदर धन के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। और क्या होता है, जो सही रास्ता है उस रास्ते से हम भटक कर और भौतिकतावादी जीवन स्वीकार कर लेते हैं। और लगेगा भक्ति तो चल रही है हमारी, लेकिन भक्ति उसी में विलुप्त हो जाती है। आखिर आचार्यों ने बताया, क्योंकि श्रवणम और कीर्तनम हमें रेगुलर बेसिस करेंगे तब हमारी चेतना पवित्र बनी रहेगी। नहीं तो इग्नोरेंस घेर लेगा, माया घेर लेगी हमें। हमारी चेतना को आवृत कर लेती है, लेता है तमोगुण। और जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, वो हमें आच्छादित कर देता है हमारी वास्तविक चेतना को। और हमें जो सही है वही गलत लगेगा। यही तो माया है। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। सही चीजों को गलत और गलत चीजों को सही ठहराने लगेगी और भगवान से विमुख कर देगी हमें। बहुत मुश्किल है पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करना। इसके लिए हमें तपस्याएं करनी पड़ेगी, त्याग कुछ करना पड़ेगा, समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा भगवान की सेवा में। तब हम पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल है अपनी चेतना को स्थिर रख पाना इस भौतिक संसार में। इतने सारे माया के प्रलोभन है धन के रूप में। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमें भ्रमित करेंगे, अरे कहाँ अभी माला पकड़ लिया, भक्ति करने का टाइम है अभी। अभी तो बहुत सारे कार्य करने का टाइम है। और विश्वास मानो, भगवान की भक्ति करके हमारी समस्त इच्छाएं बहुत ही सरलता से पूरी हो जाती हैं। धनम जन्म कविता सुंदरी जो भी चाहिए भगवान सब कुछ देते हैं और अपनी शुद्ध भक्ति की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस दिलाते हैं। लेकिन ये डाइजेस्ट सबको नहीं होगा। डाइजेस्ट तो उसी को होगा जो इन किन प्रकार इस बात पर अपने को दृढ़ता से लगाए रखेगा। बहुत मुश्किल है इसको। दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति के अंदर इग्नोरेंस आ जाता है, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति। उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है। उस व्यक्ति को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है ऐसे व्यक्ति से। और ऐसे बात से हमें खुद पता होगा कि सही बात क्या है, हम सही ट्रैक पर हैं। और जब हम निरंतर भगवान का की कथाओं को सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की आरती प्रणाम ये सब चीजें करते हैं, तब इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। बाकी सब काम अपने अनुसार, भाग्य के अनुसार सब कुछ मिलेगा। और भाग्य के अनुसार सब कुछ छूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तो अपने साथ के जो भक्त होते हैं और जो वो भी निगेटिविटी बातें करते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। आपको क्लास में आकर क्लास सुनना चाहिए और क्लास को समझने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होगा। कितना कोई किसी को घेरेगा।
हमें अपने मन से क्या करना चाहिए, जब हम अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक माला करेंगे तभी हमें सुनने की इच्छा जागृत होगी। जब तक हमारा जप अच्छा नहीं होगा तब तक हम सुन भी नहीं पाएंगे अच्छे से, और सुन अच्छे से नहीं पाएंगे तो हमारा जप भी अच्छा नहीं होगा। ये दोनों वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि प्रायः सत्वमय देवता और भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। बहुत ही कठिनाई से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, यूं ही नहीं प्राप्त होगी, बहुत ही तपस्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। मन बुद्धि को एकाग्र करके हमेशा जो है कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, एकाग्र रहना पड़ेगा इस बात पर कि मैं अपने सही ट्रैक पर हूँ। ये बार बार अपने माइंड को रिमाइंड कराना पड़ेगा। बोलते हैं रजोभी सम सख्यात्यम पार्थिवेरिह जंतवः तेसाम एकचने हन्ते श्रेयो वे मनु जादयम। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने की धूल के कण। इस जीवात्माओं से में से कुछ ही मनुष्य होते हैं, उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखाते हैं। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, कि इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी है जितने की धूल के कण है इस संसार में। इस जीवात्माओं से कुछ ही मनुष्य जो है होते हैं, उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि लेते हैं। प्रायो मुमुक्षवो तेषां केचनेव द्विजोत्तमः मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिंधयति। ब्राह्मण श्रेष्ठ हे सुखदेव गोस्वामी, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत में मुक्ति पाने के इच्छुक होते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होती है। वह समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री और संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने का कोई बिरला ही होता है। देखो क्या बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत में मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। धार्मिक नियमों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जो वैदिक नियम है, लेकिन कुछ ही लोग मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये वेदों के वाक्य हैं। तो कुछ रेयर लोग ही मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है, और वह समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री और संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई बिरला ही होता है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेना। मुक्ति का अर्थ यही है कि हम अपने पाप कर्मों से छूट जाए। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है हम अपने पाप कर्मों से छूटकर भगवान की डिवोशनल सर्विस में अपने को एंगेज कर लें। बोलते हैं मनुष्य की चार श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वो विशेष रूप से कर्मियों और ज्ञानियों के लिए है। इस भौतिक संसार में कर्मी एक शरीर बदलकर दूसरे से प्रसन्न रहना चाहता है। उसका उद्देश्य चाहे यह लोक हो या परलोक, शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वो भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। मुक्ति का आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में एक ही इस जीवन में मुक्ति पा सकता है। ऐसे व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी और संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। ऐसे अनेक व्यक्तियों में से जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होता है, बिरला ही कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है। क्या बता रहे हैं कि मनुष्य की चार श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वो विशेष रूप से कर्मियों और ज्ञानियों के लिए है, कि जो कर्मी और ज्ञानी होता है वह इस भौतिक संसार में कर्मी एक शरीर बदलकर दूसरे में प्रसन्न रहना चाहता है। एक शरीर बदलकर वो दूसरा शरीर धारण करना चाहता है। उसका उद्देश्य चाहे यह लोक हो या परलोक, शारीरिक सुख रहता है। वो कर्म के माध्यम से शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहता है। उसका उद्देश्य चाहे यह लोक हो या परलोक, शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वो भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। तो जब वो कर्मी जब ज्ञान प्राप्त करता है तो भौतिक बंधनों से छूटना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में एक ही इस जीवन में मुक्ति पा सकता है। कि जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में कोई एक ही जीवन में मुक्ति पा सकता है। और ऐसा व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी और संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। जो व्यक्ति मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले अनेक व्यक्तियों में से कोई वास्तव में एक ही व्यक्ति जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है, और भक्ति करके वो अपने समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी और संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। ऐसा बिरला ही कोई व्यक्ति कर पाता है।
ऐसे अनेक व्यक्तियों में से जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होता है, विरला ही कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है कि सन्यास लेना, वानप्रस्थ स्वीकार करके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। मुक्त बोलते हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिस्व अपि महामुनि। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हैं अत्यंत दुर्लभ होते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हे परम साधु, लाखों मुक्ति और मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। कि लाखों मुक्त और मुक्त के ज्ञान में पूर्ण पुरुष में से कोई एक ही भगवान नारायण का भक्त बनता है। इतना रेयर है। मुक्ति तो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, लेकिन भक्त भक्त बनना अपने आप में बहुत ही रेयर व्यक्ति को भगवान भक्ति अपनी प्रदान करते हैं। ऐसे भक्त जो परम शांत और अत्यंत दुर्लभ हैं। बोलते हैं इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार दिया है कि केवल मुक्ति की इच्छा अपर्याप्त है। मनुष्य को यथार्थ मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तो उसे उच्च ज्ञान होता है और परिवार, स्त्री और संतान से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में स्थिर हो जाता है। बोलते हैं जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तब वो उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये भौतिक जीवन निरर्थक है और इस प्रकार परिवार, स्त्री, संतान के प्रति विरक्ति होकर वानप्रस्थ आश्रम में स्थिर हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करे, जिससे भौतिक जीवन में फिर गिरकर कष्ट न उठाना पड़े। वानप्रस्थ का मतलब है कि उसको संन्यास की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तभी वो भौतिक जीवन में फिर से गिरकर कष्ट नहीं उठाएगा। यद्यपि मनुष्य मुक्त होने की आकांक्षा करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मुक्त हो गया। कोई बिरला ही मुक्त हो पाता है। निस्संदेह अनेक लोग मुक्त होने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु अपूर्ण होने के कारण वह पुनः स्त्री, भौतिक कार्यकलापों, सामाजिक कार्य आदि के प्रति आसक्त हो जाते हैं। संन्यास लेने के बाद भी वो व्यक्ति अपूर्ण होने के कारण वो फिर से स्त्री, भौतिक कार्यकलाप, सामाजिक कार्यकलापों के प्रति फिर से आसक्त हो जाता है। बहुत ही मुश्किल है भक्ति में जीवन में अपने को स्थिर कर पाना और आकर्षण का केंद्र भगवान को बना पाना। भक्ति से रहित ज्ञानी, योगी और कर्मी अपराधी कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि मायावादी कृष्ण अपराधी, जो यह सोचने के स्थान पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, यह सोचता है कि माया ही सब कुछ है, वह अपराधी कहलाता है। यद्यपि मायावादी कृष्ण के चरणारविंद के प्रति अपराधी हैं, किंतु तो भी उसकी गणना सिद्धों में की जाती है, अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है। उसे आत्म सिद्धि के निकटतम माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आत्म जीवन का साक्षात्कार किया है। यदि ऐसा व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है तो वह जीवन मुक्त मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। इसलिए उच्च बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बता रहे कि मायावादी कृष्ण के चरणार बिंदु के प्रति अपराधी होते हैं, किंतु तो भी उनकी गणना सिद्धों में की जाती है। जो मायावादी होते हैं भगवान के चरणों के प्रति अपराधी होते हैं, लेकिन वो भी जो है आत्मा का अनुभव किए होते हैं। आत्मा को रियलाइज करने के कारण वो भी सिद्धों में गिने जाते हैं। उन्हें आत्म सिद्धि के निकट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आत्म जीवन का साक्षात्कार तो किया है। ऐसा व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है, मतलब भगवान के परायण हो जाता है। वह जीवन मुक्त मनुष्य में श्रेष्ठ है। इसलिए इसके लिए उच्च बुद्धि की आवश्यकता होती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है ज्ञानियों की दो कोटि होती है, जिनमें ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है। दो प्रकार के हैं। वे जो श्री भगवान के तथाकथित मिथ्या रूप में की सेवा करते हैं, वे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जानते हैं। कि जो ज्ञानी हैं उनमें दो कोटि होती है, ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है। दो प्रकार है। वे जो श्री भगवान के तथाकथित मिथ्या रूप की सेवा करते हैं, और वे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असली आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जानते हैं। मायावादी भक्त नारायण या विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं, किंतु विष्णु ने माया रूप अंगीकार किया है और परम सत्य वस्तु निर्गुण है। किंतु शुद्ध भक्त यह कभी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया का शरीर स्वीकार किया है, वरना उसे यह पता होता है कि आदि परम सत्य ही परम पुरुष हैं। ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञानी होता है। वह कभी भी ब्रह्म तेज से तदाकार नहीं चाहता। वह श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में बोला गया है, ये अन्य अरविंदाक्षम विमुक्ति विमुक्तिमानिनम
स्वतस्य भावावाद विशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततम पतंतो अधम अनादृत्य युष्म दग्र्यम। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित हैं, उनकी बुद्धि विमल नहीं है। भले ही तो वह तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर लें, किंतु वे इस संसार में दोबारा अवश्य गिरेंगे, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण में नहीं आते हैं। इसका प्रमाण भगवत गीता में दिया गया है, जहाँ भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मान मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति और सर्वत्र मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। जब मूढ़ यह देखते हैं कि कृष्ण मनुष्य की ही तरह आचरण करते हैं, तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं, क्योंकि वे परम भावम अर्थात उसके उच्च दिव्य रूप और कार्यों से परिचित नहीं होते। तो बता रहे हैं कि जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित हैं, उनकी बुद्धि विमल नहीं होती है। बुद्धि विमल मतलब शांत तभी होगी जब वो मुक्त होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। भले ही वो तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर ले, किंतु इस संसार में दोबारा अवश्य गिर जाएगा। इसीलिए मुक्ति प्राप्त करने के बाद भक्ति भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। तभी व्यक्ति जो है धीरे धीरे विमल हृदय को प्राप्त करेगा, सांसारिक भोग की वासनाओं से मुक्त हो पाएगा। बोलते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में उतार लेता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति और मेरे सर्वत्र मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। जब मूढ़ यह देखता है कि कृष्ण मनुष्य की ही तरह आचरण करते हैं, तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं, क्योंकि वह परम भाव अर्थात उनके दिव्य रूप और कार्यों से परिचित नहीं होते हैं। जो इस प्रकार सम्मोहित है, वो आसुरी और अनिश्वरवादी विचारों से आकर्षित होता है। उस मोहमयी अवस्था में उसकी मुक्ति की आशा, उसके सकाम कर्म और उनके ज्ञान के अनुशीलन, ये सभी निष्फल हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थु हि भद्राणि विद्नोति सुरसताम। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्तों के कल्याण करता है, उस भक्त के हृदय को भौतिक सुख की कामना से रहित कर देते हैं। जो उसके संदेशों का रसास्वादन करता है, जो ठीक से सुने तथा जपे जाने पर स्वयं में सद्गुण युक्त हो जाता है। जब वो ध्यान पूर्वक सुनता है और ठीक से जप करता है, तब वो धीरे धीरे समस्त सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं कि जब तक हृदय के भीतर छोर से मल नहीं निकल जाता, मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। इसलिए इस श्लोक में सुदुर्लभम शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों तथा हजारों नहीं बल्कि लाखों पूर्णतया मुक्त आत्माओं में से बिरला ही कोई शुद्ध भक्त बनता है। बता रहे हैं कि सैकड़ों हजारों नहीं लाखों पूर्णतया मुक्त आत्माओं में से बिरला ही कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाता है। इसलिए यहाँ पर कोटिस्व अपि स्व व्योहृतम हुआ है। शिला माधवाचार्य ने तंत्र भागवत में निम्नलिखित उदाहरण दिया है कि नौ कोटस कोटस तु देवानाम वृश्य सप्त कोटय नारायणा यना सर्वे ये किचित तत्परायण। 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायणन कहलाते हैं। इनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते हैं। बता रहे हैं कि 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायणायन कहलाते हैं। इनमें से कुछ ही भगवान नारायण के परायण होते हैं, मतलब भगवान नारायण को समर्पित होते हैं। 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि सब भगवान नारायण के भक्त नारायणायन कहलाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही जो है नारायण भगवान के परायण होते हैं। नारायणा देवा ऋषिया भास्ते परायणम ब्रह्मज्ञा केचन एव सयु सिद्धो योग सुखम लभम। सिद्धो तथा नारायण परायण में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण है, किंतु जो विभिन्न प्रकार के योग साधते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। अब आगे जो है 6वां श्लोक है, बता रहे हैं कि इसमें वृत वृतस्तु स कथम पापम सर्वलोकोपतापनम इत्थम दृढ़मति कृष्णम आसिद्य संग ग्राम्य बलबड़े। वृतासुर युद्ध में धधकती ज्वाला में स्थिर था और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कृष्ण भक्त हो सका? ये क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का। बोलते हैं, वृतासुर युद्ध में धधकती ज्वाला में स्थिर था और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट और चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। वो ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कृष्ण भक्त बन गया? यह बताया जा सकता है कि किस प्रकार लाखों और करोड़ों व्यक्ति में से कोई बिरला ही शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है।
अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वृतासुर, जिसका ध्येय अन्यों को कष्ट तथा चिंता पहुंचाना था, युद्ध भूमि में भी ऐसे भक्तों में से एक था। वृतासुर की उन्नति का क्या कारण था? ये परीक्षित महाराज की क्वेश्चन है। आगे बता रहे हैं कि अत्र न संशयो भूयाम छोटु कौतूहलम प्रभु, यह पुरुषेण समरे सहस्त्राक्ष मतोत स्वयं। हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृतासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया था। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों बन सका, क्यों हो सका? इस विरोधी बातों में से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया है। अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो बता रहे हैं, हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं कि यद्यपि वृतासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया था। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर सका? इस विरोधी बातों में मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो रहा है। अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। आगे बता रहे हैं कि श्री सुता उवाच। अब सूत गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षितो अथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्यम श्रद्धानस्य प्रतिनग्यम वचो अब्रवीत। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। क्या उत्तर देते हैं? बोलते हैं, श्री सुका हो वाचा सुन्वसा वही तो राजन नित्तिहासमिवं यथा श्रुत्य द्वैपायनम द्वैपायनम मुख्या नारायद देवलादपि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने व्यास देव, नारद और देवल के मुखों से सुना है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अभी जो कथा सुनाने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो व्यास देव और नारद मुनि और देवल जैसे ऋषियों के मुखों से उन्होंने सुना है। बोलते हैं, आसीदाज्रा सार्वभौमं सूरसेने सुवेन्द्र नृपः चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासित काम द्रुमहि। हे राजा परीक्षित, सूरसेन प्रदेश में चित्रकेत नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। तो जो ये राजा था चित्रकेतु, ये सूरसेन प्रदेश का राजा था और चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा के अंडर में बहुत सारे राजा कार्य करते हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। बता रहे हैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कथन है, ये राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी। इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगम जो कुछ भी है वो भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई है। ऐसा जानकर दूसरे की वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है, इस ब्रह्मांड में अस्थावर जंगम जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। हमें अपने यूज में उतना ही लाना है जितने की हमें आवश्यकता है, जो हमारे हिस्से का है। आवश्यकता से अधिक कुछ भी इस भौतिक प्रकृति से स्वीकार नहीं करना है, ना तो हम भौतिक प्रकृति के ऋणी बन जाएंगे। परम नियंता कृष्ण इस भौतिक जगत की सृष्टि है जिसमें किसी प्रकार का भाव नहीं है, जो हर हर प्रकार से पूर्ण है। भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, अतः पृथ्वी की पूर्ति का स्रोत है। जब शासक उत्पन्न होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती हैं, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो इसका अभाव रहता है। बोलते हैं, महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य को आवश्यकता अनुसार वर्षा करते हैं। पृथ्वी मनुष्य की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है तो कुछ में अभाव रखता है। पृथ्वी की उर्वरा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि उस पर से भगवान का पूर्णतया नियंत्रण होता है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होता है। तब किसी प्रकार का शोषण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सबों के पास प्रचुर अन्न होता है। पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्य की समस्याएं हल नहीं हो सकती। उसे महाराजा युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज और श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए, तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी हो पाएंगे। तो जो राजा हुए हैं, राजा परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज, रामचंद्र, इस तरह के जो राजा हैं जो कि पुण्य आत्मा हैं, भगवान के भक्त हैं,
और अपने राज्य में समस्त नागरिकों को भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं। ऐसे राजा जो हैं कि राज्य में कभी भी अकाल या काला बाजारी या भुखमरी या बीमारियां नहीं फैलती, क्योंकि वहां पर राजा जो है सबको पवित्र भगवान की भक्ति से जोड़ता है। ऐसे राज्य में जहाँ निरंतर संकीर्तन होता है, कथा कीर्तन होता है, उस राज्य में प्रचुर मात्रा में बारिश होती है, और प्रचुर मात्रा में बारिश होने से अन्न उत्पन्न होता है, और वहां पर किसी भी चीज का अभाव नहीं होता है, बस नाम संकीर्तन होने मात्र से। इस प्रकार हमें भी ऐसे राजा को सिलेक्ट करना चाहिए अपने चुनाव के माध्यम से, कि जो धार्मिक राजा हो, जो धर्म के नियमों को, सिद्धांतों को जानता हो और धर्म के नियमों का पालन करता हो, तभी प्रजा सुखी रहेगी। हरे कृष्ण। 1 मिनट बचा है, मीटिंग क्लोज हो जाएगा।